ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨੈਕਸਸ ਮਾਲ ਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कि इस स्टेशन नाल लोकां नूं की फायदे होने जा रहे हैं। हम स्टैटिक ब्रांड से हैं, स्टैटिक कंपनी से हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने आए हैं। हमें ये पता है कि ईवी यूज़र को जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हैं उनको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत है, और ये फास्ट चार्जिंग घरों में नहीं लग सकती या छोटी बिल्डिंग्स में नहीं लग सकती। ये सिर्फ एक बड़ी मॉल, बड़ी प्रॉपर्टीज़ में ही लग सकती है, जहाँ पे वो अपना शॉपिंग करना चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देखना चाहें तो मूवी देख सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और साथ साथ उनकी गाड़ी 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाए। तो हमने जो यहाँ पे चार्जर्स लगाए हैं, 2 चार्जर जो यहाँ पे देख सकते हैं, इनको CCS चार्जर बोलते हैं, जिससे आपकी गाड़ी, ये 60 किलोवाट का चार्जर है, एक चार्जर 60 किलोवाट का है। ये 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे आपकी गाड़ी सुपर फास्ट, जितनी फास्टेस्ट कैपेबिलिटी है आज की इंडियन गाड़ियों में, उस स्पीड से चार्ज हो सकती है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है अमृतसर में, और हमने चूज़ किया नेक्सस मॉल को ही, और नेक्सस मॉल ने हमें अलाउ किया। हमारा ओनर, इट्स आवर ऑनर कि हम नेक्सस मॉल के साथ पार्टनर कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक सबसे फेमस मॉल है यहाँ पे। यहाँ पे कस्टमर को रफली पर यूनिट 17 से 20 रुपए के बीच में पे करना पड़ेगा पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितने यूनिट लगते हैं एक गाड़ी को रफली चार्ज होने में 30 से 40 यूनिट लगते हैं। जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी अलग अलग साइज़ की होती है, वैसे वैसे हमारी गाड़ियों की बैटरी भी अलग अलग साइज़ की होती है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि 30 से 45 किलोवाट के बीच की बैटरी होती है। ये बस अल्फा वन में होगा या और भी? अभी हम शुरुआत करना चाहते हैं अल्फ़ा वन के साथ या नेक्सस अमृतसर के साथ, और हमारा अल्टीमेट एम तो यही है कि हर नूक और कॉर्नर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पहुँचे, ताकि गाड़ियाँ आराम से चार्ज हो पाएँ, यूज़र्स को टेंशन ना हो कि उसकी रेंज ख़त्म हो रही है या बैटरी की रेंज कम हो रही है, वो रिलाई कर पाएँ पूरे नेटवर्क पे। यही हमारा अल्टीमेट एम है। जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको जल्दी समझ आती है जी। आजकल जो गरीब लोग हैं ना, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, उनको समझ आ चुकी है, वो ई रिक्शा की यूजिंग कर रहे हैं, पर जो समझदार लोग हैं वो ई व्हीकल की यूजिंग क्यों नहीं कर रहे? अवेयरनेस की कमी है कि गाड़ियों में। सर एक्चुअली मैं ये बोलूँगा कि टू बी ऑनेस्ट, प्राइस एक फैक्टर है जो पे करता है, बट जैसे जैसे लोग ज़्यादा खरीदेंगे, सप्लाई डिमांड है, तो जैसे जैसे जो लोग ज़्यादा खरीदेंगे वैसे वैसे उनके प्राइजेस कम होते रहेंगे। बट जो पिछले 2 साल का आपके नंबर्स रहे हैं, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज रही है अक्रॉस ऑटो इंडस्ट्री। गाड़ियाँ जितनी बनती थी उतनी नहीं बन रही हैं। दैट इज़ दी ओनली रीज़न ईवी का अपटेक नहीं है। अगर आप बुकिंग्स जाके चेक करोगे तो पीपल रियली वांट ईवीज़। अगर आप एक सोसाइटी में देखोगे जहाँ पे एक ईवी 1 साल पहले थी, वहाँ पे आज के दिन में 15 से ज़्यादा ईवीज़ हैं, क्योंकि इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो लोग खरीदते हैं ईवीज़ को। तो जो उनको लगता है कि चार्जिंग हम कहाँ करें, हम गाड़ी तो ले लें लेकिन चार्ज कहाँ करें, तो ये फैसिलिटी इसीलिए है कि ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन आ गया है, सो दैट दे कैन थिंक एंड मेक अप देयर माइंड टू बाय एन ईवीज़। यस, गाड़ियाँ जो है शहर से बाहर वो एक मिनट यार बैग खींची जाना नहीं। तो ईवी की चार्जिंग जो होती है उसमें किलोमीटर की एवरेज कम लगती है। हाँ, तो चलो ये तो फास्ट चार्जिंग में आधे घंटे में चाय पी और चार्जिंग होगी, ऐसे नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप दिल्ली से अमृतसर आते हैं तो अभी हमारे पास जो कस्टमर हैं जो आते हैं वो यहाँ पे चार्ज करते हैं, वो अमृतसर घूमने आते हैं। हमारे पास इस पूरे दिल्ली से अमृतसर के बीच में हमारा पूरा नेटवर्क है स्टैटिक का, तो आप जगह जगह पे आएँ, अपना रुकें, चार्ज करें। आप हम लोग पूरा इसको जितना भी ये हाईवे है इसको पूरा हमने कवर अप किया हुआ है। सो यहाँ से हम इसी तरह हम लोग नेक्स्ट हाईवेज़ को कवर अप कर रहे हैं। दिल्ली टू जयपुर हमने कवर कर लिया है, अब दिल्ली टू मुंबई हम कवर करेंगे, इसी तरह दिल्ली टू चेन्नई कवर करेंगे, सो दैट पीपल स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी एंड दे कैन प्लान वेरी वेल आउट and they can charge anywhere. We have static at every location and they can come easily. Sir, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨੀਟ ਸੇਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫॉर ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਲਸੋ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 30 ਤੋਂ 35 ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਜ਼ਿੰਗ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ 20 ਜਾਂ 25 ਰੁਪਏ 30 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ स्पेसिफिक पर्पस हैगा, उन्होंने कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपने एक क्वेश्चन पूछा थोड़ी देर पहले कि ये बड़ा टाइम लगता है, आपको ये हमारे को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एवोल्यूशनरी है। पहले जब हवाई जहाज बना था तो रोटर चलते थे, ठीक है, हौली हौली तरक्की हो गई, जैट इंजन हो गया, फिर वो जैट इंजन की होर पावर वधी, हुण 200 किलोमीटर तो चला गए, हुण आप 4-4 मैक ते पहुँच गए हैं। सो ये जे बिगनिंग है, ठीक है, ये टाइम लगेगा, ट्रांजिशन फेज़, ठीक। लोग लेंगे इलेक्ट्रिक कार, पर इलेक्ट्रिक कार बन ही नहीं रही उतनी। आपको मालूम है कि इसका जो बैटरी बनाने के लिए जो हमारे को चाहिए मिनरल्स, वो उनकी अबंडेंस नहीं है हमारे कंट्री में अभी। तो ये धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा। आप देखोगे पेट्रोल पंप्स की जगह ये स्टेशन बनेंगे, ऐसे धीरे धीरे हो सकता है किसी दिन को सोलर से ही ऊपर एक पैनल लगी हो और गड्डी अपनी चल दी जाए। इट इज़ नॉट वेरी फार ऑफ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਤਿਕ ਲੁਥਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਗਿੱਲ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।